ओ हराम कारियां करने वाले नौजवानों, गुनाहों के अड्डों को आबाद करने वालों, कान खोल करके सुनो। ये जिंदगी खालिक़े कायनात ने आवारा गर्दियां करने के लिए नहीं, ये जवानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुमको दुनिया के गुनाहों में बर्बाद करने के लिए नहीं दी है। ये ज़बान शराब के नशे को आम करने के लिए रब्बे सुल जलाल ने तुमको नहीं अता फरमाई है। ये ज़बान अल्लाह ने अपना जिक्र करने के लिए तुमको अता फरमाई है। ये पेशानियां अल्लाह ने अपनी बारगाह में झुकाने के लिए तुमको अता फरमाई है। खालिक़े कायनात ने ये पूरी जिंदगी तुमको जो अता फरमाई है, ये पूरी जिंदगी अपनी इबादत करने के लिए अता फरमाई है। सुभान अल्लाह। मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बंदे मोमिन एक मर्तबा अपनी जिंदगी में अल्लाह तबारक व तआला का खौफ अपने दिल के अंदर बसाने के बाद दुनिया का गुनाह करने से बाज आ जाता है। उसके जहन और दिमाग में बस एक बात होती है, दुनिया का कोई इंसान देखे ना देखे, खालिक़े कायनात मुझे देख रहा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे देख रहा है। जब इंसान अपने जहन और दिमाग में इस बात को फिट कर लेता है कि मेरे माँ बाप अगरचे मुझको नहीं देख रहे, मेरे कुनबेदार अगरचे मुझको नहीं देख रहे, मेरे रिश्तेदार अगरचे मुझको नहीं देख रहे, मेरे घर वाले अगरचे मुझको नहीं देख रहे, मगर खालिक़े कायनात तो मुझे हर हाल में देख रहा है, मेरा रब तो मुझे हर हाल में देख रहा है। मैं जहाँ जिस अंदाज से गुनाह कर रहा हूँ, मेरा रब अज़्ज़ व जल्ला उसको मुलाहज़ा फरमा रहा है। जब बंदे मोमिन ये जहन अपना बना लेता है और ये जहन बनाने के बाद अगर एक मर्तबा भी अल्लाह तबारक व तआला के खौफ की वजह से अपनी मौत को याद करके इंसान गुनाहों से रुक जाया करता है, आमीना के लाल मदीने के ताजदार इरशाद फरमाते हैं, बंदे मोमिन एक मर्तबा अल्लाह के खौफ की वजह से गुनाह करने से जो रुक जाएगा, कल बरोज़े महशर अल्लाह तबारक व तआला उसका ठिकाना जन्नत में बनाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। आज हम डरते किस चीज से हैं यार? जिल्लत और रुसवाई होगी, है ना। इंसान किस बात से डरता है कि अगर मेरा गुनाह जाहिर हो गया तो लोग मुझे जलील बनाएंगे। इंसान डरता इस बात से कि मैं कहीं पकड़ा ना जाऊं। बात गलत तो नहीं है? इंसान डरता इस बात से कि मेरे अब्बा को पता नहीं चल जाए। इंसान डर इस बात से रहा है कि मुखिया को पता नहीं चल जाए। इंसान डर इस बात से रहा है कहीं मेरे खिलाफ कोई केस ना हो जाए। इंसान डरता इस बात से कहीं मेरी बेइज्जती ना हो जाए। इंसान डर इस बात से रहा है कहीं मेरा नाम खराब ना हो जाए। ओ लोगों, अपनी इज्जतों की परवाह बाद में करो। ओ लोगों, दुनिया वालों की परवाह बाद में करो। ओ दुनिया में रह करके गुनाहों के दलदल में अपनी जिंदगियों को गुजारने वालों, दुनिया वालों की फिक्र बाद में करो। दुनिया वालों की फिक्र करोगे सिवाय जिल्लत और रुसवाई के तुमको कुछ ना मिलेगा। हाँ हाँ, अगर खौफ करना है तो किसी दुनियादार का खौफ ना करो, खालिक़े कायनात का खौफ अपने दिल के अंदर जमा लो। अगर तुमको किसी से डरना है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से डरो। अगर तुमको किसी चीज से डरना है तो जहन्नम के अजाब से डरा करो। अगर दुनिया में कोई चीज डरने के लायक है तो वो तुम्हारी अंधेरी कब्र है, जिस अंधेरी कब्र में रोशनी का कोई इंतजाम नहीं होगा। अगर दुनिया में किसी से डरना चाहते हो तो फिर अपनी कब्र से डरा करो, अपनी खतरनाक मौत से डरा करो। अल्लाह अल्लाह बुजुर्गाने दीन तो फरमाते हैं इंसान अपनी मौत को याद करता रहे और जिल्लत और रुसवाई वाली मौत से इंसान हमेशा तौबा करता रहे। अल्लाह की बारगाह में जब भी दुआओं के लिए हाथ उठाए तो खालिक़े कायनात की बारगाह में ये दुआ जरूर किया करे, ए मेरे मौला मौत बरहक है, बेशक मुझे मौत तो आनी जरूर है मगर जिल्लत और रुसवाई वाली मौत से बचा लेना। ए मेरे मौला बेइज्जती वाली मौत से बचा लेना। ए खालिक़े कायनात मुझे इज्जत वाली मौत अता फरमा देना। जब तुम डरा करो तो अपनी कब्र की तन्हाइयों से डरा करो कि रास्ते में जब तुम तने तना निकलते हो तुम्हारा दिल कांप जाता है। ओ लोगों, दुनिया के इस खौफ से तुम डरते हो मगर कब्र को याद किया करो जहां पर तुमको समझाने वाला तुम्हारा बाप नहीं होगा, तुमको तसल्ली देने के लिए तुम्हारा भाई साथ में नहीं जाएगा, तुम्हारी पीठ थपथपाने के लिए तुम्हारी माँ तुम्हारी कब्र में नहीं जाएगी। ओ लोगों, अगर डरना है तो कब्र की उस तारीकी से डरा करो कि जिस तारीख के अंदर
अंदर जिस तारीकी के अंदर वहशत है, होलनाकी है, उस कब्र से डरा करो जिस कब्र के अंदर कीड़े और मकोड़े हैं। ओ लोगों, दुनिया वालों से डरोगे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, खालिक कायनात से डरोगे, अपनी मौत के अजाब से डरोगे, अपनी कब्र के अजाब से डरोगे तो यकीनन अल्लाह का खौफ तुम्हारे दिल के अंदर बैठता चला जाएगा। और जो बंदा अपने रब का खौफ अपने दिल के अंदर बसा लिया करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी मौत भी अच्छी फरमा देता है। खालिक कायनात उसकी कब्र की मंजिलों को भी आसान फरमा देता है। और ऐसा बंदा जब मैदान महशर में पहुंचेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने खौफ की वजह से उसके गुनाहों को मुआफ फरमा कर उसका ठिकाना जन्नत में बना देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। बहुत खूब। हजरत इमाम गजाली, जिनको तसव्वुफ का इमाम कहा जाता है, बड़ी मोतबर और बड़ी मशहूर तसव्वुफ की किताब है मुकाशिफतुल कुलूब, जिसका नाम है। उसी मुकाशिफतुल कुलूब में हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक बड़ी प्यारी हदीस पाक नकल फरमाई है। हजरत इमाम गजाली फरमाते हैं, जब दुनिया के तमाम इंसान मैदान महशर में जमा हो जाएंगे, अल्लाह अल्लाह सारे के सारे लोग इकट्ठे हैं, जनाब हजरत सैयदना अला नबीना वालिही सलातु वस्सलाम से लेकर हजरत ईसा तक हमारे और आपके प्यारे नबी के उम्मती जो क़यामत तक दुनिया के अंदर पैदा होंगे, सारे के सारे लोग मैदान महशर में जमा होंगे। हजरत इमाम गजाली फरमाते हैं, लोगों के नाम आमाल तोले जा रहे होंगे। अल्लाह अल्लाह, जरा कुर्बान तो जाएं, महशर का वो मंजर कितना खतरनाक होगा। आसमान का सूरज सवानेज़े पर होगा, जमीन तांबे की होगी, इंसानों के भेजे शिद्दत गर्मी की वजह से खोल रहे होंगे। और लोगों, आज जरा सारी गर्मी हो जाती है, हम बेचैन बेकरार हो जाते हैं, हमें एसी और कूलर के अलावा कहीं सुकून नहीं मिला करता है। जरा सोचो वो मंजर कितना खतरनाक होगा जब आसमान का सूरज सवानेज़े पर होगा। अल्लाह अल्लाह, फिर उस पे उसके ऊपर कयामत, बालाए कयामत ये कि मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जहन्नम की जो खतरनाक आग होगी वो अहले महशर की तरफ दौड़ी चली आ रही होगी। ऐसा लगेगा कि जैसे ये जहन्नम की आग महशर के मैदान में जितने लोग जमा हैं उन लोगों को खा जाएगी। अल्लाह अल्लाह, उनको जला करके खाक कर देगी। वो जहन्नम की आग बड़ी तेजी के साथ तमाम अहले महशर की दरमियान उनकी तरफ तेजी से दौड़ी चली आ रही होगी। जब अहले महशर उस जहन्नम की आग को देखेंगे, अल्लाह अल्लाह उसको हजार वास्ते देंगे, मगर वो जहन्नम की आग दूर नहीं होगी। नमाजी हजरात कहेंगे, ए जहन्नम की आग, तुझे नमाजियों का वास्ता दूर हो जा, मगर जहन्नम की आग दूर नहीं होगी। अल्लाह अल्लाह, रोजादारों का वास्ता देंगे, ए जहन्नम की आग, तुझे रोजों का वास्ता दूर हो जा, मगर वो जहन्नम की आग दूर नहीं होगी। हुज्जाजे किराम हज का वास्ता देंगे, ए जहन्नम की आग दूर हो जा, मगर कसम खुदा की वो जहन्नम की आग दूर नहीं होगी। बड़ी तेजी के साथ अहले महशर की तरफ वो जहन्नम की आग दौड़ी चली आ रही होगी। अल्लाह अल्लाह, तमाम नेकियों का वास्ता दे दिया जाएगा, मगर वो जहन्नम की आग दूर नहीं होगी। हजरत जिब्रील अमीन ताइर सिदरा अल्लाह के हुक्म से मेरे आका मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में हाजिर खिदमत हो जाएंगे, अल्लाह का सलाम पेश करेंगे और साथ ही साथ पानी का एक प्याला पेश किया जाएगा। जरा मुस्कुराकर मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अहले महशर कभी नमाजों का वास्ता देते हैं, कभी रोज़ों का वास्ता देते हैं, कभी तिलावत कुरान का वास्ता देते हैं, कभी हज का वास्ता देते हैं, कभी नेक अमाल का वास्ता देते हैं, कभी सदका तो खैरात का वास्ता देते हैं, मगर जहन्नम की आगे के हटने के लिए तैयार नहीं है, सर्द होने के लिए तैयार नहीं है, पीछे जाने के लिए तैयार नहीं है। जब हजरत जिब्रील अमीन पानी का वो प्याला ला करके मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में पेश करेंगे और अर्ज करेंगे,
आका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप अपनी अंगुष्ठाए मुबारका, आप अपनी उंगलियां इस पानी के प्याले में डुबोएं और पानी का छींटा जहन्नम की आग की तरफ को मार दें। अब जरा कुर्बान तो जाओ ए फैजगंज के सुन्नी मुसलमानों, अपना ईमानो अकीदा मजबूत करो। मुस्तफ़ा जाने रहमत प्यारे आका मदीने के ताजदार से अपना रिश्ता मजबूत करो। दुनिया की नापाक मोहब्बतों के दम भरने वालों, ये दुनिया की नापाक मोहब्बतें तुमको दुनिया और आखिरत दोनों जहान में जलील और रुस्वा किया करती हैं। अगर मोहब्बत करनी है मदीने के ताजदार से मोहब्बत करो, आमीना के लाल से मोहब्बत करो, मुस्तफ़ा जाने रहमत से मोहब्बत करो, अल्लाह के आखिरी नबी, अल्लाह के आखिरी पैगंबर से मोहब्बत करो। आका की मोहब्बत तुमको दुनिया में भी इज्जतें दिलाएगी, मैदाने महशर में भी इज्जतें दिलाएगी। आका की बारगाह में जनाबे जिब्रील अमीन अर्ज करेंगे या रसूल अल्लाह, आप अपनी उंगलियां इस पानी में डुबोइए और पानी का छींटा जहन्नम की आग की तरफ को मार दीजिए। अब जरा आप तवज्जो करना, अब तक जो जहन्नम की आग करीब आ रही थी, दूर नहीं हो रही थी, जैसे ही मेरे मुस्तफ़ा करीम ये अमल फरमाएंगे, अपनी उंगलियां पानी में डुबो करके उसका छींटा जहन्नम की आग की तरफ को मारेंगे। तारीख शाहिद है, आमीना के लाल इरशाद फरमाते हैं, वो जहन्नम की आग अहले महशर से करोड़ों मील दूर होती चली जाएगी और वो सर्द पड़ती चली जाएगी। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका मेरे मुस्तफ़ा जानते हैं, मेरे आका गैब दान नबी हैं। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने गैब के खजाने मुस्तफ़ा करीम को अता फरमाए। आका इरशाद फरमाएंगे, ए जिब्रील बताओ ये पानी कैसा था? क्या ये हौज़े कौसर का पानी था? क्या ये जमजम का पानी था? हजरत जिब्रील अमीन अर्ज करेंगे, आका ना ये हौज़े कौसर का पानी है, ना ये जमजम का पानी है, या रसूल अल्लाह ये कोई आम पानी नहीं है। मेरे आका इरशाद फरमाएंगे, ए मेरे जिब्रील बताओ ये क्या कौन सा पानी था? हजरत जिब्रील अमीन अर्ज करेंगे, आका ये आपके उन आशिकों की आंखों के आंसू हैं, ये आपके उन उम्मतियों के आंसू हैं जो अल्लाह के खौफ की वजह से दुनिया में रोया करते थे। या रसूल अल्लाह, जो अपने गुनाहों पर नादिमो शर्मिंदा हो गए थे, उनकी आंखों से आंसुओं के कतरात जो निकले थे अल्लाह के खौफ की वजह से, ये रातों में तने तना रोया करते थे, छुप छुप करके रोया करते थे। या रसूल अल्लाह, अल्लाह की बारगाह में ये उन गुनाहगार आपके उम्मतियों के आंसू अल्लाह की बारगाह में इतने कबूल हो गए हैं, इतने कबूल हो गए हैं कि आज अल्लाह के करम से उन्हीं आंखों के आंसुओं के कतरों से अल्लाह ने जहन्नम की आग को बुझा दिया है। जब इस रिवायत पर हद नजर पड़ती है बरेली के ताजदार इमाम इश्क व मोहब्बत सैयदी सरकार आला हजरत की, तो बरेली के ताजदार सरकार आला हजरत पुकार उठते हैं, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। आप फरमाते हैं, ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह या रसूल। मेरे आका इरशाद, मेरे आका की बारगाह में जिब्रील अमीन अर्ज करेंगे, या रसूल अल्लाह ये आपके उन गुनहगार उम्मतियों की आंखों के आंसू हैं जो खौफ खुदा की वजह से उनकी आंखों से निकलते थे। अल्लाह अकबर। कभी हम रोएं अल्लाह के खौफ की वजह से? अगर हमें रोना आता है तो अपने घर में अपने बेटों की मौत पर रोना आता है, अगर हमें रोना आता है तो अपने बाप की मौत पर रोना आता है, अगर हमें रोना आता है तो अपनी माँ की मौत पर रोना आता है, अगर हमें रोना आता है ना तो अपने माल के बर्बाद होने पर रोना आता है, अगर हमें रोना आता है तो दुनिया में नुकसान हमारे कारोबार में हो जाए, हमें उस बात पर रोना आता है, दुनिया की नापाक मोहब्बत हमसे छूट जाए तो हमें उस बात पर रोना आया करता है। ओ लोगों, दुनिया के लिए अगर रोगे तो दुनिया के अंदर बेचैनो बेकरार रहोगे, अगर खालिक कायनात के खौफ
की वजह से रोगे तो तुम्हारे ये आंसू अल्लाह की बारगाह में बेकार नहीं जाएंगे, बल्कि ये तुम्हारी आंखों से निकलने वाले आंसुओं के कतरात जो अल्लाह के खौफ की वजह से तुमने अपनी आंखों से बहाए हैं, ये तुम्हारी आंखों के आंसू कल मैदान महशर में जहन्नम की आग को बुझाते हुए नजर आएंगे। एक और हदीस पाक सुने, मेरे आका करीम मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कल मैदान महशर में अल्लाह तबारक व तआला का एक शख्स के लिए हुक्म होगा, ए फरिश्तों इस इंसान को पकड़ो और पकड़ करके जहन्नम में डाल दो। अल्लाहु अकबर। इस इंसान को पकड़ो, पकड़ करके जहन्नम में डाल दो। फरिश्ते उसको पकड़ेंगे और पकड़ कर लेकर के जहन्नम की तरफ को चलेंगे। अल्लाह अल्लाह, जैसे ही वो फरिश्ते उसको जहन्नम की तरफ को लेकर के जाएंगे, अचानक वो इंसान रुक जाएगा। अल्लाह अकबर। जब वो रुकेगा तो अल्लाह की बारगाह में जिस इंसान को जहन्नम में ले जाया जा रहा है, उस इंसान की आंखों का पलक अल्लाह से कलाम करेगा। आंखों का जो पलक होता है, ये जो बाल होता है, मैदान महशर का मंजर पता है क्या होगा? ये उलमाए किराम बैठे हैं, मौलाना गुल हसन साहब माशाल्लाह बड़ा अच्छा वलवला अंगेज खिताब आपने सुना। अल्लाह फरमाता है अल यौम नख्तिमु अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। कुरान मुक़द्दस की 23वां पारा सूरह यासीन शरीफ की ये आयत है। अल्लाह फरमाता है मैदान महशर में ऐसा मंजर होगा कि हम लोगों के मुंहों पर ताले लगा देंगे, मोहर लगा देंगे, यानी इंसान अपने मुंह से बोल नहीं पाएगा। हाँ, मैदान महशर में नहीं बोल पाएगा। आज जिसकी जबान इतनी लंबी है ना कि जब वो बोलता है तो गांव के सारे लोग खामोश हो जाते हैं, जब वो बोलता है तो शहर का हर इंसान खामोश हो जाता है, जब वो जालिम बोलता है तो किसी इंसान के अंदर ये हिम्मत, ये जुर्अत, ये ताकत नहीं होती कि उसकी बात को काट सके। अल्लाह अल्लाह, आज जिसके नाम का सिक्का दुनिया के अंदर चलता है, आज जिसकी बात के सामने कोई इंसान बोलने वाला नहीं होता है, मगर याद रखो कल ऐसे लोग मैदान महशर में जब पहुंचेंगे इनकी जबानें बंद कर दी जाएंगी। जब लोगों के अमाल का हिसाब होगा, जब लोगों के अमाल का मुवाजना होगा, उनको वजन किया जाएगा। कसम खुदा की, दुनिया में जिसके सामने जो इंसान नहीं बोलता था, जिन मजलूमों को उस इंसान ने सताया था, जिन गरीबों पर इंसान ने जुल्म किया था, जिन कमजोरों का माल नाहक इंसान खा गया था, आज वो खामोश गरीब बोल रहा है। आज वो जुल्म करने वाला मैदान महशर में खामोश हो जाएगा। एक मजलूम इंसान बोलेगा और हर जुल्म का हिसाब अल्लाह की बारगाह से मांगेगा। ए मौला, फुला मकाम पर मुझे सताया था, ए मौला फुला जगह मेरी जमीन थी, मेरी जमीन इस इंसान ने खा ली थी, मेरा माल खा गया था, ए मेरे मौला मेरी मजदूरी खा गया था। आज दुनिया में जिस इंसान के सामने कोई नहीं बोल पाता है, कल वो मैदान महशर में खामोश होगा। मजलूम अपने जुल्म का हिसाब अल्लाह की बारगाह में मांग रहे होंगे। आज हमारे पास ताकत और दौलत आ जाए, हम घमंड और तकब्बुर करने लग जाया करते हैं। हम सोचते हैं शायद हमसे बड़ा कोई नहीं। आज जरा सी दौलत आ जाए, हम अपने कपड़ों से बाहर निकल जाया करते हैं। हम सोचते हैं शायद हमारे सामने कोई कलाम नहीं कर पाएगा, मगर याद रखो मैदान महशर का वो मंजर होगा जो शायर जिसके बारे में कहा करता है, जर्रा जर्रा हशर में कांटे पे तोला जाएगा, जर्रा जर्रा हशर में कांटे पे तोला जाएगा, किबरिया के सामने हरगिज न बोला जाएगा। अल्लाह की बारगाह में नहीं बोला जाएगा किसी से भी, है ना। जब उस शख्स को लेकर के चलेंगे फरिश्ते, वो रुकेगा और उस इंसान की आंखों का पलक, क्या हैसियत होती है पलक की, जरा सारा बाल ये आंखों का, वो अल्लाह से कलाम करेगा। अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगा, ए खालिक़े कायनात, ए मालिके अर्ज़ो समावात, ए परवरदिगारे आलम, तेरे आका प्यारे नबी मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दुनिया
दुनिया में फरमान था कि अगर मेरा कोई उम्मती अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला का कोई बंदा खौफ खुदा की वजह से एक मर्तबा रोए, उसकी आंखों से आंसुओं के कतरात निकलें, फिर वो इंसान गुनाह ना करे, अपने गुनाहों से तौबा करने के बाद अपनी तौबा पर कायम व दायम रहे, इसी हालत में ईमान पर अगर उसका इंतकाल हो जाए तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला का वादा है, फिर खालिक़े कायनात उसको अज़ाब में दाखिल नहीं फरमाएगा बल्कि उसका ठिकाना तो जन्नत में बनाएगा। ए मेरे मौला, मैं गवाह हूं, ये तेरा बंदा तेरे खौफ की वजह से रोया था, और जब इसकी आंखों से आंसुओं का कतरा निकला था, ए मेरे मौला, मुझ पलक से होकर के वो जमीन पर गिरा था। ए मेरे मौला, तेरे नबी का फरमान था, मेरा ऐसा जो बंदा दुनिया में होगा मैं उसको मैदान महशर में अजाब ना दूंगा। ए मेरे मौला, फिर इस बंदे को जहन्नम में क्यों दाखिल किया जा रहा है? मेरा रब आलिमुल गैब व शहादा है, मेरा रब जानता है, अलीमुम बिज़ाति सुदूर है, मगर तमाम अहले महशर को समझाने के लिए, दिखाने के लिए अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला अपने फरिश्तों से ये हुक्म इरशाद फरमाएगा, पहले कि इसको जहन्नम में दाखिल कर दो। जब वो आंखों का पलक खालिक़े कायनात की बारगाह में कलाम करेगा, अल्लाह का फरमान होगा, ए मेरे बंदे सुन सुन, मैं भी सच्चा हूं, मेरा कलाम भी सच्चा है, मेरा नबी भी सच्चा, मेरे नबी की हदीस भी सच्ची है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक मेरा कलाम है और मेरा वादा सच्चा है, जो मैंने वादा कर लिया है वो अपना वादा पूरा फरमाऊंगा। ए मेरे फरिश्तों, मेरा बंदा सच बोल रहा है, मेरा बंदा रोया था मेरे खौफ की वजह से। ए मेरे फरिश्तों, मेरे बंदे को जहन्नम में नहीं, इसको जन्नत के अंदर दाखिल कर दो। जी जी जी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलकी आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। वाह वाह। आज हमारा हाल क्या है? गुनाह करता है इंसान, गुनाह पर इतना जरी हो गया, अपने गुनाहों का ऐलान चौराहों पर आकर के करेगा, यारों दोस्तों में आकर के डींगे मारता है कि आज मैंने ये किया, आज मैंने ये किया, आज मैंने ये किया। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला का एक नाम है सत्तार। क्या नाम है बोलो? सत्तार। सिफाती नाम अल्लाह ताला का सत्तार, जिसका माना होता है छुपाने वाला। इंसान ने गुनाह कर लिया, उसके बाप को मालूम नहीं था, उसकी माँ को मालूम नहीं था, उसके यार दोस्तों को, उसके रिश्तेदारों को मालूम नहीं था, मगर जब उसने गुनाह कर लिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसके गुनाहों पर पर्दा डाल दिया। अब इस इंसान की जुर्रत और बहादुरी देखो, कितना निडर हो गया ये इंसान। अपने घर वालों से तो डर रहा है, अपने रिश्तेदारों से तो डरता है, गांव के मुखिया चौधरी से तो डरता है, अल्लाह अल्लाह, मगर खालिक़े कायनात से नहीं डरता। अपने गुनाहों का चोराहों पर आने के बाद ऐलान करता है, अपने दोस्तों से कहा करता है, आज फुला काम मैंने किया है। आज माज़अल्लाह वो इंसान कहता है मैंने शराब पी है, फुला इंसान कहता है मैंने जिना किया है। अल्लाह अल्लाह, ओ जिना के अड्डों को आबाद करने वालों, ओ जिना के गुनाहों के दलदल में फंसने वालों, याद रखो जिनाकारी एक इंसान पर कर्ज है। आज अगर तुम जिना करोगे, कल तुम्हारी घर वाली औरतों के साथ भी जिना किया जाएगा। आज अगर कोई इंसान किसी की बहन और बेटी की तरफ गंदी नजर उठा करके देखेगा तो फिर याद रखना उसके घर में भी उसकी बहन और बेटियां होंगी। जो सुलूक तुम किसी गैर के साथ करोगे, करने से पहले ये सोच लिया करो, मेरी भी बेटी है, मेरी भी बहन है, मेरी भी माँ है, मेरी भी माँ है, मेरी भी बेटी है। अल्लाह अल्लाह, ये सोच लिया करो और जिना करने से बाज रहा करो। मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ये इंसान जो जिना करता है, जिना एक तरीके से कर्ज है, एक तरीके से उधार है। आज अगर तुम किसी गैर के साथ करोगे तो दूसरा तुम्हारे घर वालियों के साथ करेगा। शराबों के अड्डों को आबाद करने वाले सुने, जो एक मर्तबा शराब पी लिया करता है और शराब पीने के बाद बगैर तौबा किए अगर वो इंसान दुनिया से इंतकाल कर जाएगा और इसी हालत में कब्रिस्तान चला जाएगा, आमिना
अल्लाह के लाल इरशाद फरमाते हैं कल मैदान महशर में उसके नाम आमाल का जब हिसाब होगा उसके गुनाह की वजह से जहन्नम में डाल दिया जाएगा। जब जहन्नम में डाला जाएगा वो इंसान मांगेगा मौला पानी दिया जाए, पानी दिया जाए। शिद्दत गर्मी की वजह से उस इंसान का भेजा खोल रहा होगा। तो फिर याद रखो शराब पीने वाले को जहन्नम के अंदर कोई आम पानी नहीं दिया जाएगा, बल्कि जिनाकार औरतों की शर्मगाहों से जो पीप निकलती है उस शराब पीने वाले को उसी बदकार औरत की शर्मगाह की पीप पिलाई जाएगी। अल्लाह अकबर। जो लाखों लाख रुपए कमाने के बाद ना अपने माल और दौलत पर घमंड करते हैं, जवानी के नशे में इतना अंधा हो गया, नौजवान इतना अंधा हो गया कि उसने अपने जहन से गालिबन इस बात को बिल्कुल निकाल दिया कि मुझे मर के कब्र में भी जाना है। और इंसान ये सोचता है यार जो होगा देखा जाएगा। तुमसे ना एक झटका भी नहीं संभाला जाएगा, एक झटका भी नहीं संभाल सकते तुम। महशर में जब वो मंजर होगा ना, जब जहन्नमी जिनके गुनाह होंगे, गुनाहों की वजह से जहन्नम में जाएंगे, तो फिर वो उनको प्यास लगेगी, है ना। आज गर्मी होती है तो बार बार हम पानी पीते हैं। डॉक्टर इस बात की तलकीन करते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए, पानी का ज्यादा इस्तेमाल कीजिए। आपकी बॉडी के लिए, आपके जिस्म के लिए, आपकी सेहत के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद आपके गर्मी में पानी है। बात सही है ना? हाँ। लेकिन अब जरा आप अंदाजा तो लगाइए, जब मैदाने महशर में हमारे आमाल का हिसाब व किताब होगा, जहन्नमियों को जहन्नम में जब डाला जाएगा, एक जहन्नमी अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगा मौला शिद्दत गर्मी तड़पा रही है, जहन्नम की गर्मी से हमारा भेजा खोला जा रहा है, मौला हमारा हल्क सूखा जा रहा है, ए खालिक़े कायनात पानी दिया जाए, पानी दिया जाए। अब उस मंजर को कुरान पाक किस तरह से कितने प्यारे अल्फाज में बयान फरमाता है। अल्लाह का कलाम इरशाद फरमाता है व इन यस्तगीसु युगासु बिमाइन कलमुहलि यशविल वुजूह बिअसश शराब व साअत मुरतफका। खालिक़े कायनात अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है कुरान मुक़द्दस के अंदर, जब जहन्नमी जहन्नम में पहुंचने के बाद पानी मांगेंगे, मौला पानी दिया जाए, पानी दिया जाए। अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे मौला पानी दिया जाए। अल्लाह इरशाद फरमाता है तो सुनो सुनो उनको किस तरह का पानी दिया जाएगा। क्या बिस्लेरी की बोतल उनको दी जाएगी? क्या समरसेबिल का पानी उनको दिया जाएगा? नहीं नहीं। ओ लोगों याद रखो जहन्नम का इतना खतरनाक, इतना खोलता हुआ पानी उन जहन्नमियों को दिया जाएगा कि जब वो अल्लाह की बारगाह से पानी मांग रहे होंगे, अल्लाह का कलाम इरशाद फरमाता युगासु बिमाइन कलमुहलि यशविल वुजूह। इतना ज्यादा खोलता हुआ वो पानी होगा, जब वो पानी का कटोरा अपने करीब करेंगे तो उसकी गर्मी की वजह से इंसान के चेहरे की खाल झुलस करके उसी पानी के अंदर गिर जाएगी। मगर फिर भी सब्र नहीं आएगा, फिर भी सब्र नहीं आएगा। इंसान को प्यास इतनी ज्यादा तड़पा रही होगी, सता रही होगी। और हराम कारियां करने वाले नौजवानों, अल्लाह अल्लाह गुनाहों के अड्डों को आबाद करने वालों, कान खोल करके सुनो। ये जिंदगी खालिक़े कायनात ने आवारा गर्दियां करने के लिए नहीं, ये जवानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुमको दुनिया के गुनाहों में बर्बाद करने के लिए नहीं दी है। ये ज़बानें शराब के नशे को आम करने के लिए रब्बे जुल जलाल ने तुमको नहीं अता फरमाई है। ये ज़बान अल्लाह ने अपना जिक्र करने के लिए तुमको अता फरमाई है। ये पेशानियां अल्लाह ने अपनी बारगाह में झुकाने के लिए तुमको अता फरमाई है। खालिक़े कायनात ने ये पूरी जिंदगी तुमको जो अता फरमाई है, ये पूरी जिंदगी अपनी इबादत करने के लिए अता फरमाई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती आफ्ताब आलम साहिब क़िबला। वाह वाह वाह। पानी मांगेंगे, पानी जहन्नमी लोग, और ये मैं नहीं कहता, अल्लाह का कलाम कहता है। फिर उनको पानी दिया जाएगा तो वो पानी पिएंगे। जब पीने के लिए करीब करेंगे तो उनका चेहरा झुलस करके चर्बी के साथ उसी पानी में गिर जाएगा। अल्लाह अकबर। क्या सोच रखा है हमने? जिंदगी यूं ही आसान है, लड्डू है खा लिया बात खत्म? नहीं, ये दुनिया में आए हो तो इसका हक अदा करो। ये दुनिया में आए हैं
तो एक मुसाफिर की तरह हम और आप आए हैं। हाँ, कान खोल करके सुन लीजिए मेरी बात, मैं अपनी तो कर ही नहीं रहा, आपको अच्छी लगे या नहीं लगे, लेकिन जो हक है मैं वो बयान करके जाऊंगा। जिंदगी अल्लाह ने दी है, इसको अमानत समझिए आप। आज कारोबार के लिए आप निकलते हैं, अल्लाह का नाम लेकर के अपने घर से निकला करें। एक कदम उठने के बाद दूसरा कदम उठे या ना उठे कोई भरोसा नहीं है। एक सांस लेने के बाद दूसरा सांस आए या नहीं आए कोई गारंटी नहीं है। हर वक्त अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला से अपने गुनाहों से तौबा करते रहिए, अपने गुनाहों की माफी मांगते रहिए। अल्लाह को वो बंदा बड़ा पसंद है जो जवानी के दिनों में अपने गुनाहों से तौबा करता रहा करता है। गुनाह नहीं किया फिर भी तौबा किया करता है। मदीने के ताजदार मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अना हबीबुल्लाह व शाबुत ताइबु हबीबुल्लाह, मैं भी अल्लाह का हबीब हूँ और जो जवान अपनी जवानी के दिनों में अपने रब की बारगाह में तौबा करता रहा करता है वो भी अल्लाह का हबीब बन जाया करता है। फिर भी बेचैनी होगी, फिर भी उनकी प्यास कम नहीं होगी, फिर भी दिल चाहेगा पानी पिया जाए, मानेंगे नहीं फिर पानी पिएंगे। कुरान फरमाता है जब वो पानी पिएंगे ना, जब पानी उनके हल्क से उतरेगा तो हलक से जैसे ही उतरेगा तो हलक की जितनी नसें हैं, जितनी आंतें पेट के अंदर हैं, सारी की सारी आंतें और उसकी चर्बी झुलस करके खाक हो जाएगी। अल्लाह अकबर। उस शिद्दते पानी की वजह से, उस गर्म पानी की वजह से इंसान की पेट की जो आंतें हैं ना, अतड़ियाँ, वो सब बाहर को निकल करके आ जाएंगी। अल्लाह फरमाता है कुरान करीम के अंदर, कुल्लमा नज़जत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब। क्या समझते हैं आप कि अगर एक मर्तबा आपको वो सजा मिल गई, आपका जिस्म जल गया, खाक हो गया, आप जिस्म आपका जो है जल करके कबाब बन गया तो बात खत्म हो गई? नहीं, अल्लाह फरमाता है आपकी खाल जलेगी, आपका जिस्म जलेगा। कुल्लमा नज़जत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब। जिस्म जल जाएगा, खाक हो जाएगा, अल्लाह ताला दोबारा तुम्हें खाल अता फरमाएगा, फिर तुम्हारे बदन पर गोश्त चढ़ेगा, गोश्त पर खाल चढ़ेगी। अल्लाह अकबर। फिर वही तुमको अजाब दिया जाएगा। अल्लाह फरमाता है अपने रब को याद करो, कहीं ऐसा ना हो ये खतरनाक सजा तुमको मैदाने महशर में भुगतनी पड़े। ओ जवानी के नशे में जिंदगियों को गुजारने वालों, और दौलत का नशा अपने ज़हनो दिमाग में चढ़ा करके जिंदगियों को गुजारने वालों, अपनी मौत को याद करना शुरू कर दो। जो गुनाहों का संग तुम्हारे दिलों पर चढ़ चुका है, जब तुम नमाज पढ़ने की सोचते हो नमाज नहीं पढ़ पाते, तुम्हारे कानों में अजानों की आवाजें आती रहा करती हैं, मगर तुम्हारा दिल नमाजों की तरफ माइल नहीं होता, मस्जिदों की तरफ तुम्हारा दिल नहीं लगता, कुरान की तिलावत तुम नहीं कर पाते हो। अपने गुनाहों से तौबा करना शुरू कर दो, अपनी मौत को कसरत से याद करने लग जाओ, कुरान की तिलावत करना शुरू कर दो, अपनी मौत को कसरत से याद करना शुरू कर दोगे, अल्लाह ताला तुम्हारे दिल को पाको साफ फरमा देगा। अल्लाह फरमाता है ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौतु वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा व इन तुसिबहुम हसनतुन यक़ूलू